इस मुकदमे के एक एक पहलू को तफ्तीश की, तमाम मुमकिन शवाहिद इकट्ठे किए, मेडिकल एविडेंस, ओरल एविडेंस, ऑक्यूलर एविडेंस, जो पोस्टमार्टम था उसके बड़े बारीक बीनी से तज्ज़िया किया गया, CDR का तमाम किया गया। यानी हमने कोशिश की कि कोई पहलू भी इस तफ्तीश का तिश्ना ना रह जाए। तो हमारी उस पैनल की तफ्तीश के मुताबिक इस सारे केस का जो मास्टरमाइंड है वो तीफ़ी भट्ट है, जिसने मुज़फ़्फ़र शाह, हारून और बिलावल 3 मुल्ज़मान को हायर किया एज़ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जिन्होंने जाके अमीर बालाज को उधर शादी के फंक्शन में मौका पाकर हिट कर दिया। उसमें अमीर बालाज मौके पर जाँ बहक हो गए और एक जो शूटर मुज़फ़्फ़र शाह था वो मौका पर मारा गया। दूसरा शूटर हारून था जो मौके से भाग जाने में कामयाब हो गया, वो बाद में गिरफ़्तार हो गया, उससे पिस्टल भी बरामद हो गया। और तीसरा जो उनके साथ था वो बिलावल था, और बिलावल वो कैरेक्टर है जो तीफ़ी भट्ट की दूसरी बीवी का भतीजा है। ठीक है, वो मफरूर हो के इस वक्त दुबई बैठा है, जिसके रेड वारंट के लिए हम तहर्रुक कर रहे हैं। तीफ़ी भट्ट भी बैरून मुल्क फ़रार हो गया, उसका भी रेड वारंट हासिल किया जा रहा है। इसमें एक कैरेक्टर गोगी भट्ट है। गोगी भट्ट भी मफरूर है, इस वक्त वो मुजरम इश्तहारी डिक्लेयर हो चुका है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको गिरफ़्तार किया जाए। 2 मुल्ज़म और गिरफ़्तार हुए। इसके अलावा एक मलक सुहेल जिसने आसन शाह की और तीफ़ी भट्ट की मुलाकात करवाई, उस मुलाकात के बाद उसने रकम वसूल की, वो रकम भी बरामद कर ली गई है। और दूसरा वो हाईलाइटेड कैरेक्टर आसन शाह जो कि अमीर बालाज का दोस्त था, और उसने भी बड़ी भारी रकम लेके मुखबरी की और तमाम जो अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो कातलों तक पहुंचाई। उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उससे 35,25,000 रुपये वो बरामद कर लिए गए जो उसने इस मुखबरी के एवज़ वसूल किए थे। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, इस पर एक आपने जिक्र किया है कि मरकज़ी मुलजिम जो है वो बनता है तीफ़ी भट्ट। जी, गोगी भट्ट जो है इस तफ्तीश में आपकी किसी जगह पे मशवरे में या वैसे कोई मुलव्वस पाया जाता है? इतलात ये मिलती हैं कि गोगी भट्ट का इस केस से या इस कत्ल से ताल्लुक़ नहीं है। आपकी या पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? देखिए, गोगी भट्ट इस मुकदमे में नामजद मुल्ज़म है FIR का, और डे 1 से आज तक वो मफरूर है और भागा हुआ है। ठीक, अगर वो अपनी लीगल पोजीशन क्लियर करवाना चाहता है तो उसे अपने आप की गिरफ़्तारी पेश करना होगी पुलिस के सामने, और हम यकीन दिलाते हैं, जो कि लाहौर पुलिस की रिवायत है कि हम ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर वो मुजरम है तो बच नहीं सकेगा, अगर बेगुनाह है तो सामने आए, अपने आप को पेश करे और अपनी सफाई की उसके पास कोई शहादतें हैं तो पुलिस के सामने लाए। ठीक है। आफ्ताब साहब, मुज़फ़्फ़र शाह जो शूटर था जिसने बलाज को कत्ल किया, वो किसकी गोली से कत्ल होता है, ये तफ्तीश क्या कहती है? वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, क्योंकि हारून जो इनका शूटर था उसके पास भी ऑटोमेटिक पिस्टल था, उसने भी फायरिंग की और वहाँ पे भगदड़ मची। तो उस पे जो मौक़िफ़ है मुद्दई का, और उस मौक़िफ़ को अभी तक जुटलाने के लिए कोई दूसरी शहादत सामने नहीं आई कि मुज़फ़्फ़र शाह कातलों की ही फायरिंग से मारा गया। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप बड़े कानून को समझते हैं, और 2 लोगों का कत्ल होता है, चाहे वो बलाज है या मुज़फ़्फ़र शाह है। मुज़फ़्फ़र शाह का कत्ल किसी भी दूसरे शख्स की गोली से होता है, तो क्या उसकी भी कोई FIR दर्ज हो सकती है? कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक चूँकि जगह एक है, वक्त एक है, वक़ुआ एक है, तो दूसरी FIR दर्ज नहीं होगी, बल्कि इसी ही मुकदमे में अगर कोई मौक़िफ़ है तो वो सामने लाएंगे और इसी मुकदमे की फ़ाइल में ज़िमनी दर्ज की जाएगी और शहादतें दर्ज, जिसको क्रॉस वर्शन कहा जाता है, ये जिसे आम ज़ुबान में क्रॉस वर्शन कहा जाता है। लेकिन अभी तक क्रॉस वर्शन के हवाले से ना तो कोई शहादत है, ना कोई सामने बयान है।